बाबूजी के दिन प्रतिदिन बढ़ते दुर्व्यवहार से पायल जी बहुत परेशान हैं और वो अपने परिवार वालों से भी तो दूर हैं। और तो और वो लोग इस बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, इसलिए वो अपने मन की बात किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती हैं। पायल जी, आपसे एक बात पूछें? पूछिए ना देव जी। आपको अपने घर वालों की बहुत याद आती होगी ना? याद आती तो है, पर आप है ना उन सब की कमी पूरी करने के लिए। थैंक यू पायल जी। लेकिन हम जानते हैं आप अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करती होंगी। हमारे घर की जो परिस्थिति है, आप उसके बारे में किसी से बात भी तो नहीं कर सकती। आपके चेहरे से आपकी परेशानी साफ झलकती है। ऐसी बात नहीं है देव जी, पर हाँ, हम ये सोचकर बहुत परेशान हैं कि अचानक से भैया और बाबूजी को ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और वो फूल सिंह, उसने ऐसा इस प्रोजेक्ट में क्या देख लिया जो उसने 5 करोड़ रुपए लगा दिए। ये बात तो हमें भी बहुत परेशान कर रही है पायल जी। हमें डर है कहीं ये लोग भैया और बाबूजी को किसी मुसीबत में ना डाल दें। नहीं नहीं देव जी, भगवान न करे उनके साथ कुछ भी बुरा हो। देव जी, हम लोग कल भूमि पूजन के लिए जरूर जाएंगे। जी। पंडित जी, सारा तैयारी हो गया है ना? चेक कर लीजिए फिर से सारा सामान वामान। देख लीजिए। जी। अरे फूल सिंह जी, आइए, आजा आजा, आइए आइए भाई। नमस्कार नमस्कार। आपका इंतजार हो रहा था। आइए। लीजिए भाई, हमारी तरफ से ये तोहफे और मिठाइयाँ आपके लिए भाई। अरे भाई, इसका क्या जरूरत था फूल सिंह जी? वैसे एक बात बताएं जोगेश्वर बाबू, आपको बहुत ही अच्छा जमीन लिए हैं, लेकिन कैसे कर लिए ये सब? हा? हमारा मतलब ये है कि इतने कम पैसों में आप लोगों ने ये सब सेट किया कैसे? बोलिए। वो क्या है ना फूल सिंह जी, जब इतना बड़ा काम शुरू कर रहे हैं तो ये सब तो जल्दी से सेट करना ही था। वैसे जमीन इतनी महंगी है तो हम भी कम थोड़ी ना। तो बात होता रहेगा। आइए आइए आइए। चलिए आइए आइए सब लोग, आइए भाई, आइए आइए। यहाँ रख दो भैया। कहाँ
कहाँ से आ गए ये लोग? अभी आया है? आ गया। जीते रहो बेटा। नमस्ते नमस्ते। अरे समधी जी या समधन जी, आप लोग? अरे भाई, बाबूजी, आप आज की व्यवस्था में बिजी थे तो हमने आपकी तरफ से सबको निमंत्रण भेज दिया था। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक किए बेटा, एकदम ठीक किए। तुम बुला लिए, क्षमा जाएंगे। हाँ, हम आपको फोन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आइए आइए सब, आइए आइए आइए। हाँ भाई, तो हम ही कह रहे थे। पंडित जी, और कुछ चाहिए? जी, लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं चाहिए। देव जी, अचानक से इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, पहले से कुछ बात चल रही थी क्या? हाँ, अचानक ही सब कुछ हुआ है। हाँ तो अच्छा हुआ ना कि अयोध्या भैया का काम शुरू हो गया, वरना घर में तो पैसों की कितनी किल्लत हो गई थी। अब पायल भाभी से तो पैसे मांग नहीं सकते और घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है। हमारे घर की आमदनी ना एकदम ठप हो गई थी। गुड्डी बेटा, लेकिन देव जी के कोचिंग क्लासेस तो ठीक से चल रहे होंगे, तो फिर ये तंगी वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं पापा, वो एक्चुअली देव जी के सारे पैसे तो बिजनेस बढ़ाने में ही लग गए ना। हमारे पैसे भी घर के ही काम में बस लग गए। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब सब सही है। बेटा अपने माँ बाबूजी का थोड़ा ख्याल रखो, हम अभी आते हैं, ठीक है? आओ गुड्डी। गुड्डी, क्या बोल रही थी तुम? हाँ, तुम्हारे बाबूजी कहते हैं कि हम बकलोल हैं, लेकिन असली बकलोल ना तुम हो। क्या जरूरत है वहाँ इतना पटर पटर जबान चलाने का? माँ वो सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हमें उनका ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा मतलब क्या होता है गुड्डी? कौन सी दुनिया में जीती हो आजकल तुम? हाँ? अरे सुनो, क्या हो रहा है? अरे जी, आज ये लड़की ना पायल बहू के मायके वालों के सामने सब सत्यानाश करने वाली थी। अरे वो घर का कमाई और देव के कोचिंग सेंटर वाला सारा भेद आज खुल जाने वाला था इसके चलते। हाँ तो इसके लिए गुड्डी को डांटोगी? तो भेद खुल जाता तो खुल जाता, क्या करते वो? और ज्यादा अपनी बेटी को अपना घर ले जाते, तो ले जाएं, कौन रोका है? हमें क्या फायदा हो रहा है उससे, ये बताओ। हम जो भी सोचे थे उसमें तो फेल ही हो गई। पास है तो सिर्फ 3-5 में पास है वो। देव के कारण हम रुके हुए हैं। ये तो फरमान कब का हम जो है सुना दिए होते हैं कि इस घर में उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं। तो भेद खुल जाता तो खुल जाता। ज्यादा अपनी बेटी को अपना घर ले जाते, तो ले जाएं, कौन रोका है? अब सब लोग पूजा के लिए यहाँ आ जाइए, पूजा प्रारंभ होने वाली है। माँ जी, भाभी, पूजा के लिए बैठ जाइए। ये पूजा जोड़े में होती है। हाँ, बिना अर्धांगिनी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो सकती। अयोध्या जी, आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठ जाइए। जोगेश्वर बाबू, आप भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठ जाएं।
ओम गणानन्त्वा गणपते गुंगवा महे नमः स्वाहा। देव के कारण हम रुके हुए हैं। तो फरमान कब का हम जो है सुना दिए होते कि इसका हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है, ले जा। सॉरी पायल जी, आपको बिना बताए ही हमने इन्हें यहाँ बुलाया है। हमें लगा इन्हें मिलकर आपको खुशी होगी। हमें लगा हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर कोई बात नहीं देव जी। हेलो। अच्छा, अभी आते हैं हम। देव बाबू, हमको तत्काल बाहर जाना पड़ रहा है। वो जोगेश्वर जी और अयोध्या जी दोनों बिजी हैं। आप बता दीजिएगा उनको। हाँ, नमस्कार। अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। फूल सिंह जी को अचानक किसी काम से जाना पड़ा, कह के अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाबूजी, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि अब भाग्यशाली आदमी कौन होगा वो जो पहला बुकिंग कराएगा यहाँ। हाँ भाई, हमारा अंदर भी ना यही उतावलापन हो रहा है, ये जानने के लिए कि वो पहला बुकिंग वाला आदमी होगा कौन। ठीक है, ऊपर वाला जो तय किया होगा भाई वही आएगा, है कि नहीं? अयोध्या जी, हम कराएंगे यहाँ के फ्लैट की पहली बुकिंग। हमें यहाँ के टॉप फ्लोर के फ्लैट की बुकिंग करनी है। रजत भैया, माँ ये बेटा अभी अच्छा कमा रहा है, पैसा है तो अच्छा है ना कि हमारा भी अपना घर हो जाएगा। तो कहा है कि तुम्हारे पापा भी रिटायर होने वाले हैं, तो सरकारी घर तो छोड़ना होगा ना। ठीक है रजत बाबू, समझिए कि पहला बुकिंग आपका हो गया। रुकिए। बहुत अच्छा भाई, बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए, आपका बुकिंग कर देते हैं पहले। रजत बी राय। भाई बधाई हो बहुत बहुत बेटा। अयोध्या जी, 5001 रुपया शगुन के लिए, बाकी पैसे हम कल भिजवा देंगे। हाँ भाई, तुम तो घर का बच्चा हो, देते रहना बाद में, कोई बात नहीं है। अब घर का बना खीर पूरी लेकर आ जाइए, अग्नि देवता को भोग लगाना है, उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हाँ 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 हाँ, काहे नहीं। ये संतोषी जी, अब भाई जल्दी से वो भोग लगाने वाला खीर और पूरी का इंतजाम करिए। मगर खीर पूरी तो नहीं है। अरे बगैर खीर पूरी के पूजा कैसे संपन्न होगी? अब बाबूजी, पूड़ी और खीर का इंतजाम हम घर जाके करके जल्दी से आते हैं। चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। अयोध्या,
घर का ही सदस्य जो है मुर्गा बन गया। देव जी आप रहने दीजिए प्लीज, हम कर लेंगे। नहीं नहीं पायल जी, हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं देव जी, आप समझिए ना प्लीज, आप हट जाइए, कुछ हो जाएगा। क्या हुआ देव जी? मना किया था आपको। आइए प्लीज, इधर आइए, जल्दी आइए, आइए, छाला पड़ जाएगा नहीं तो। आप भी ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद करते हैं। मना किया था आपको कि गैस के पास मत आइए। पिछली बार मसालों से जला लिया था और आज तेल से जला लिया। आइए इधर आइए। सर, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तक बेड़बैक, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? 2 करोड़ देना है ना, वही देने आए हैं, समझे? अब तक तो वो लोग घर वापस आ ही गए होंगे पूजा से। चलिए चल के देखते हैं, आइए। अब आप प्लीज वहां जाके खड़े हो जाइए, गैस के पास मत आइए। जोगेश्वर बाबू, अयोध्या जी, चलिए देव जी, प्रसाद सारा तैयार हो गया है, वहां पे भी सब इंतजार कर रहे होंगे। लाइए हम पकड़ लेते हैं। घर में कोई शोर भी नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हमें लगता है कि पूजा स्थान से वापस लौटे ही नहीं है। लेकिन सर, दरवाजा तो खुला है। तो अरे भूल नहीं गए होंगे? हाँ, जल्दी जल्दी में चले गए होंगे। अब फोन लगा के देखते हैं, रुक जाओ। जोगेश्वर जी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, अयोध्या जी को लगाते हैं। तो दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। चलो अयोध्या जी का। हेलो, हाँ अयोध्या जी, हम ही ट्राई कर रहे थे आपको फोन। वो पूछना था कि आप लोग अभी तक पूजा से लौटे नहीं है क्या घर? नहीं नहीं, ऐसा ही हम आप ही के घर पर आए थे। वो कहा है ना कि वो जो आपका मकान गिरवी रखते वक्त 5 करोड़ का बात हुआ था ना, उसमें से 3 करोड़ तो हम आपको दे दिए थे। अब बचे 2 ही करोड़ जो थे वो ही देने के लिए हम आए थे घर पे। क्या आपको और समय लग जाएगा? हाँ, एक काम करते हैं, हम हमारे आदमी को 2 करोड़ रुपया लेके वहां पूजा स्थान पे ही भेज देते हैं।